सब जानती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी पूरे विश्व में फेल नहीं हो सकता। ये बनावटी फेल बने तो अलग की बात है। पहले वो पहुंच जाता है, वहाँ पूछता क्या बना है भैया, किसकी सब्जी है, कौन कौन सा इसमें प्याज, सुनिए इसमें प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा है। मैं यहाँ कई चीजों में देखता हूँ कि लोग आके पूछते भैया प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा है। अगर वो बता दिया कि भैया मसाले में पीस के बना दाल में पड़ा है, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया तो ठीक नहीं, तो कहता कि दही और रोटी खा लीजिए। ये यहाँ की परंपरा है, भारत की संस्कृति है। तो आप कह रही है कि वो लहसुन प्याज बना के मेरी जिम्मेदारी है, मैं हिंदू हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि सही में संविधान विरोधी है, संविधान की हत्या कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप बोल रहे हैं, सुनिए, आप मुझे इंटरव्यू में रही, आप इस भर में यहाँ के चौकी इंचार्ज आ जाएंगे, फोटो लेने लगेंगे। क्या है ये? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं शासन प्रशासन से। नमस्कार, अभी मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूँ। आइए। भारत की सियासत और उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई रहती है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कांवड़ यात्रा का। सरकार एक नियम लाती है, अगर आपको अपने दुकान के आगे नाम लगाना है, उसके बाद आपको अपनी पहचान बतानी है, फिर कोर्ट इसको स्टे लगा देता है। आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और हमारे साथ लालजीत यादव जी मौजूद हैं, जो इस पे अपने विचार रखेंगे। सर, आपको क्या लगता है, सरकार एक नियम लाती है कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी अपना सामान लोगों तक पहुंचाने से पहले, सरकार इस पे स्टे लगा देती है कि नहीं, आप बिना नाम बताए भी सामान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर सरकार के खिलाफ 26 तारीख को कोर्ट इस पे अपनी बात रखेगी। इस पे आपका क्या कहना है? हम तो पेपर में सुने मैडम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था कि सारे दुकानदार कांवड़ यात्रा में अपना नाम अपना जात लिखेंगे, लेकिन जनता में भी ये बात कर लेके आक्रोश था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार कौन लोग हैं, कैसा सलाह दे रहे हैं। यह जो आदेश था एक तरह से विदेश भावना पैदा कर रही थी। जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि साफ सुथरा होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शासन की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए ताकि शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। लेकिन ये आदेश न जारी करके वो दुकानदारों का नाम लिखाने का और आदेश जारी कर दिए। आप ये बताइए कि नगर पालिका और नगर निगम आपका है, इंटेलिजेंस और LIU आपके हैं, चौकी इंचार्ज आपका है। अभी आप यहाँ कर लीजिए कि यही नगर निगम है, इनके यहाँ सारे दुकानदारों का जो है वो फाका तैयार है, सब नाम, और यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज को सभी दुकानदारों के नाम और वो पता है कि कहाँ कौन है। तो आप को सरकारी तंत्र क्या कर रहा था? सरकारी तंत्र पहले क्यों नहीं? ये नगर निगम और नगर पालिका का काम है कि वो पहले अपना करवा देता। आपके हिसाब से सरकार ने जो किया वो गलत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत पत्थर की लकीर हो गई है और सरकारों को आँख कान खोलने का काम कर रही। सरकारें क्यों इतना गलत फैसला लेती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो है आके निर्देश देना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ये गलत है। तो आप बताइए, ये सरकार तो मुझको लगता है कि सही में संविधान विरोधी है, संविधान की हत्या कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप बोल रहे हैं, सुनिए, आप मुझे इंटरव्यू में रही, अभी घर भर में यहाँ के चौकी इंचार्ज आ जाएंगे, फोटो लेने लगेंगे। क्या है ये? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं शासन प्रशासन से। सरकार लोगों को बांट रही, लगता तो यही है कि सरकार का फैसला तो बांटने वाला था। सरकार ये चाहती कि स्वच्छ खाना स्वच्छ फल रखिए, ये निर्देश दी होती एक तो अच्छा लगता, और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को ऊपर जो है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो करती। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो भक्तों के भावनाओं का ख्याल रख रही है। सरकार भक्तों के भावनाओं का न ख्याल रख के अपना ख्याल रख रही है। इस पर देखिए जरा आप, इनकी भावना क्या है, भक्तों की भावना क्या है। भक्त तो कह रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तमाम भक्तों की तरफ से बातचीत में आया, मैं कई जगह सुना, तो भक्त तो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में सर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक ढाबा ने जानबूझ के लहसुन प्याज कावड़ियों को परोसा, जिसके बाद बहुत तेज हंगामा हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? ये सब प्रोपगंडा है।
कांवरिया भी देख के भोजन करते पहले पूछते क्या बना है भैया। आप अगर बिहार से हैं तो आप सब जानती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी पूरे विश्व में फेल नहीं हो सकता। ये बनावटी फेल बने तो अलग की बात है। पहले वो पहुंच जाता है, वहाँ पूछता क्या बना है भैया, किसकी सब्जी है, कौन कौन सा इसमें प्याज, ये क्या प्याज सुनिए, इसमें प्याज लहसुन तो नहीं बना है। मैं यहाँ कई चीजों में देखता हूँ कि लोग आके पूछते हैं भैया प्याज लहसुन तो नहीं पड़ा है। अगर वो बता दिया कि भैया मसाले में पीस के बना दाल में पड़ा है तो वो कहते हैं कि नहीं भैया तो ठीक नहीं, तो कहता कि दही और रोटी खा लीजिए। ये यहाँ की परंपरा है, भारत की संस्कृति है। तो आप कह रही हैं कि वो लहसुन प्याज बना के खा गया। मैं कांवरिया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी धर्म वाला हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि किस ढाबे पे जा रहा हूँ, कहाँ खाना है। ये बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरकार ये कहती है कि आप अपनी पहचान अपने बोर्ड के अपने मकान के आगे लगा दीजिए, मकान के आगे तो नेम प्लेट लगा देते हैं, दुकान के आगे तो आपको अपना नेम प्लेट लगाना है, इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। सरकार क्यों नहीं कानून बना देती है, संविधान बनावे ना, सभी का लिखवावे, कौन मना कर रहा है। आप गांव में देते हैं घर नंबर लिखा रहता है, तो उस तरह से सरकार क्यों नहीं ये करती है कि सब कानून बनावे, संविधान पास करे और स्वयं सरकार लिखवावे। कोई मना कर रहा है, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन अनायास का तत्कालिक खर्चा थोपना ये गलत है। आप अगर कंप्यूटर से भी निकलवाएंगे 10-20 रुपया खर्चा करना है, ये तख्ती लेंगे उस पर चिपकाएंगे तब रखेंगे, 3 का बनवाएंगे नाम लिखवाएंगे पेंटर से तो उसका भी खर्चा बनेगा। और जब आप बताइए महंगाई से, बेरोजगारी से आदमी त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसके बाद और 10-20 सरकार साफ साफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में। सरकार समझे, जनता समझ रही है भैया। मैं क्यों कहूँ कि राजा का हाथी मर गया, न सांस ले रहा है, न खाना खा रहा है, न पानी पी रहा है, तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला। लेकिन वहाँ भी सलाहकार बैठे हुए हैं, उन सलाहकारों को भी ये सोचना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो सलाह दिए वो गलत दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन सलाहकार जो सलाह दे रहे हैं ये गलत है। सबसे बड़ी बात है, भारत इंसानियत का देश है, मानवता का देश है। यहाँ भाईचारे की योगी अच्छे हैं, उनके सलाहकार में कमी है, एकदम कमी है। आप ये बता दीजिए कि ये सलाहकार की ही तो कमी है। आप ये बताइए कि भारत में तमाम प्रदेश हैं, भारत में तमाम प्रदेश हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं ये जारी किया आदेश? किया है, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी स्टे लगा है। ये तो किए हैं, 3 हुआ, और 27-28 प्रदेशों का देश है आपका। तो आप जो है वो कह रही हैं कि और किए हैं, सर किए। भारत सरकार वहाँ संविधान बनावे, जहाँ यहाँ सदन चल रहा है वो वहाँ बनावे। प्रदेश सरकार में ये संविधान पास करें कि सबके नामकरण होंगे, सबका ये होगा। ठीक है, पहले तो जाति जनगणना करा लेना, सब जातीय जनगणना कराएंगे। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने किया, या उस समय के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, अब विपक्ष में है, उनके बिहार में जातीय जनगणना तो करवाया था, लेकिन इसी का विरोध बीजेपी ने किया था। और अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना, यानी धर्म से जाति, जाति से धर्म, इससे अलग रखना है। भैया तो धर्म का फैला रहे हो तो धर्म से जाति है, आप कहाँ भूल रही हैं? यादव है, मिश्रा है, आप बताइए शर्मा है, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, पांडेजी है, तो ये चीज क्या है? आप बता दीजिए। तमाम जातियों में है, तो ये लिखने में कौन सी बुराई है? और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जातीय जनगणना की बात उठाई थी। जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने उठाई थी, लेकिन इस जातीय जनगणना को सबसे ऊपर एक मुख्य दर्जा पर ले जाने वाले तेजस्वी यादव थे। उनकी ये सलाह थी कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आज आप इस चीज की मांग उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना चाह रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश। क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जितना जिसकी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी होगा। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 10% बिना सोचे विचारे आपको आरक्षण दे दिया गया तब नहीं बोलती है, क्यों दे दिया गया कानून में करके? नहीं, इसलिए जितने लोग हैं सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए। अगर आप पढ़े समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हम नहीं करते हैं। समझ आरक्षण एक बहुत, इसमें जिस स्कूल में डीएम का बच्चा पढ़ता है, उसी में किसान का बच्चा
भी आप देना इस चाहिए। चीज को मानिए कि आरक्षण जो है ये आर्थिक वे में जाना चाहिए कि जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी हो वो किसी भी जाति को उस हिसाब से उसे आरक्षण मिलना चाहिए। आपको इसमें क्या कहना है? ये आप कह रही है ना, क्या हर यादव गरीब है? क्या हर शर्मा अमीर है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर यादव ने गरीब है, न हर प्रजापति गरीब है, न हर विश्वकर्मा गरीब है, न हर दूसरा गरीब है। आर्थिक आप वो करवाइए सर्वे। आप संविधान में क्या लिखा? सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से उनको आरक्षण देने की बात हुई थी, समझिए आप? क्यों नहीं की? आरक्षण की बात यहाँ भी हुई थी, समय समय पर इसमें संशोधन लाया जाएगा, लेकिन वो चीज वहीं जाकर रुक गई। क्यों नहीं संशोधन करते? उधर जाइए, क्यों नहीं संशोधन करते? संशोधन करें ना, लेकिन पहले जाति जनगणना करा लें, उसके बाद उसमें आगे अमीर और गरीब खाते हैं। अब मैं कांवड़ यात्रा पे वापस आती हूँ, कहीं और चला गया। ये तो कांवड़ यात्रा पे आपका ये कहना है कि सरकार लोगों को बांट रही है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर लोग अपना नाम कुछ दिन के लिए अपने दुकान, अपने ठेले के आगे लगा देते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सही है गलत है, ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन ये आप बताइए कि आम नागरिक, आप एक अगर कांवड़ यात्री होते तो उस पे आपका क्या विचार होता? आप एक शुद्ध खाना, शुद्ध पानी, शुद्ध जगह डिजर्व करते हो कि नहीं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं शुद्ध खाने की व्यवस्था सरकार कर देती है? सरकार वही तो कर रही है। क्या कर रही है? अपने खुलवा दी है, दूसरे के क्यों बंद कर रही है? दूसरे के क्यों बंद कर रही? जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना, कांवड़ियों के लिए रास्ता साफ कराना, भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार को भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन करवाना चाहिए सरकार। सरकार ने किसी की दुकान बंद करवाने की बात तो कही नहीं, तो क्यों नहीं इसका पहले से कानून बना दिया? क्यों नहीं पहले से नहीं कि ये जो मांसाहारी लिखवाएं, ये शाकाहारी लिखवाएं, क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं करती है सरकार? पहले से किया होता, 6 महीना पहले से। जब आपके आ गया सर पे तो तमाम तरह के कानून बनाते हैं, पहले क्यों नहीं कानून बनाते हैं? हम उसके पक्षधर हैं। आप कानून बनाइए, कानून का स्वागत होगा, पहले से लिखवा दीजिए। हम ये नहीं मना करते हैं, हम मांसाहारी नहीं हैं, मैं स्वयं मांसाहारी नहीं हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं भी पूछ के जाता हूँ खाना खाने, समझिए आप? तो वैसे जो कांवड़ यात्री हैं वो भी पूछ ही के खाना खाते होंगे, ऐसा नहीं है, और उनका फर्ज है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है, तो सरकार बहुत बड़ा वो चाहती है कांवड़ियों के हित में बात, तो सरकार को जगह जगह अपना भोजनालय खुलवाना चाहिए था, शुद्ध शाकाहारी का और पानी का, सारी व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। अगर आप सनातनी हिंदू हैं, सनातनी सरकार है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और उनकी शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति पे अपने कानून थोपना ये गलत है। जय हिंद, जय भारत। जय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि कैसे इन्होंने ये बात रखी कि सरकार इस चीज की जिम्मेदारी ले कि कांवड़िया जिस रास्ते से जा रहे हैं उनके साफ खाने, साफ पानी की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि वहाँ के दुकानदारों की। आगे की खबरों के लिए बने रहिए निश्चित टाइम्स के साथ। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।